गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब सतगुरु अपने किसी भी सत्संगी को विपदा में देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वह अपने किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते। तो साध संगत जी, ऐसी ही आज एक साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो सबसे अच्छी और सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक गरीब किसान के बारे में है, जिसकी अचानक सारी फसल जो है खराब हो जाती है और वह वहाँ पर बैठकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तब ऐसा क्या होता है, रोता है, और जब वह आंखें बंद कर कर रो रहा था तो वह अपने पास पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पास में बाबा जी दिखाई देते हैं। तो बाबा जी उस समय उसे क्या कहते हैं? साध संगत जी, ये जो सत्संगी था ये गरीब था और गरीब के कारण ये अपना पेट बड़ी मुश्किल से भरता था, और जो भी इसकी फसल होती उससे वह अपने परिवार का पेट भरता था। इसके परिवार में ये इसकी पत्नी और इसके 2 बेटे थे और मुश्किल से ही इनका पेट भरता था। तो उसकी पत्नी जो थी वो कहती है, आपको खेती बाड़ी के साथ कोई और काम भी करना चाहिए जिसके हमारा जो है अच्छी तरह से गुजारा हो सके। लेकिन वो कहता है कि सतगुरु की कृपा हम पर है, हमारा धीरे धीरे जो है काम चल रहा है, तो हमें किस चीज़ की परवाह करनी चाहिए, वो हमारा पेट ज़रूर भरेगा और तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो कहती है कि अभी तो हमारी फसल जो अच्छी चल रही है, तो हमारा जो है काम चल रहा है। कई बार अगर फसल सही ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। तो वो कहती है, इस बात की तू चिंता क्यों करती है? जो सतगुरु है वह हमारी कृपा हमारा पेट जरूर भरेगा, क्योंकि सतगुरु जो होते हैं वह जानी जान होते हैं। अगर वो हमें मुश्किल में देगा भी तो हमें उस मुश्किल से बाहर भी ज़रूर ही निकालेगा। इतना। और उसकी पत्नी कहती है कि आपको पता है हमारे 2 बेटे हैं और दोनों को पढ़ाई का भी खर्चा है और बाकी भी खर्चा है। ये सुनकर वह रोने लग पड़ते हैं और वो कहते हैं, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी पर विश्वास रख। जो बाबा जी पर विश्वास रखता है, बाबा जी उनका विश्वास कभी नहीं डोलने देते। वह अपने सतगुरु पर हमेशा हमें विश्वास रखना होगा। ऐसे ही दिन व्यतीत चलते ही रहते हैं। तो एक बार उसकी फसल की उपज जो होती है वो काफ़ी कम होती है और धीरे धीरे वह कम फसल जो है सड़ने लग पड़ती है, जिसे देखकर वह बड़ा चिंतित होता है कि अब क्या होगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये खेती बाड़ी छोड़कर कोई नौकरी कर लो, क्योंकि ये खेती बाड़ी के कारण हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, तू सच कहती है, और वह अपने खेतों में जाता है और खेतों में बैठकर वहाँ पर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और वह रोता है और देखता है कि उसके कंधे पर कोई हाथ रखा हुआ है। वो कहता है कि सोचता है कि उसकी पत्नी है, तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि कोई बात नहीं, बाबा जी हमारा साथ जरूर देंगे। अगर उन्होंने हमें ये मुश्किल में डाला है तो हमें बाहर भी निकालेंगे। पर वह कुछ नहीं बोलते। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो बाबा जी को अपने सामने देखता है और बाबा जी को देखकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। मेरे सच्चे पातशाह, आप मुझसे मिलने आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू मुश्किल में होगा तो मैं कैसे नहीं आऊँगा। अगर मेरा बेटा मुश्किल में होगा तो मैं कैसे नहीं आ पाऊँगा। तो वो कहता है, मेरे सच्चे पातशाह, मेरी फसल खराब हो गई, अब मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्यों ऐसी बातें कर रहा है? तेरे बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ और
देखना ये तेरी फसल भी ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है सच्चे पातशाह ये फसल कैसे ठीक होगी, ये बर्बाद हो गई। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुझे मुझ पर विश्वास है ना। तो वो कहता है हाँ बाबा जी, अपने से भी ज़्यादा हमें आप पर विश्वास है। तो बाबा जी कहते हैं तो किसी प्रकार की चिंता मत कर, इसी फसल को अच्छी तरह से पानी और दोबारा अच्छी प्रकार से खाद दे, यही तेरी फसल देखना ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। तो इतना कहकर जब वह अपनी आंखें बंद करता है तो देखता है उसकी आंखों के सामने कोई भी नहीं। तो वह हैरान हो जाता है कि अभी तो मैं बाबा जी से बातें कर रहा था और वह भी बाबा जी कहाँ चले गए। ये बातें सुनकर वह देख कर वह उसको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। तब वह घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अगर बाबा जी आपसे मिलने ऐसे क्यों आएंगे। तो वो कहता है मेरी यकीन मान। तो वो कहती है कि मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन मान लूँ। तो वो कहता है तूने मानना है चाहे ना मान, लेकिन मैं ज़रूर मानूंगा। और इतना कहते ही वह कहता है कि ये फसल दोबारा ठीक होगी। तो वो कहता है कि उसकी पत्नी कि फसल दोबारा हमारी कैसे ठीक हो सकेगी, अब तो ये ख़राब हो गई है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ख़राब फसल ठीक भी हो सकती है, अगर बाबा जी ने ये कहा है तो उनका उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। तो वो कहती है कि पता नहीं आप कहाँ से सुन आते हैं और ऐसी बातें करने लग पड़ते हैं, और मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहता है तू कर चाहे ना कर। वह अपने खेतों को जाता है और खेतों में पानी और अच्छी सी खाद लाकर जो है वह दोबारा डालना शुरू कर देता है। समय व्यतीत होता है और 10 दिनों में उसकी जो फसल होती है वह दोबारा ठीक होनी शुरू हो जाती है। और घर आकर अपनी पत्नी को कहता है देखा फसल फिर से ठीक होना शुरू हो गई। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ आप ठीक कहते थे, मैंने उस दिन आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, इसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। तो वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि बाबा जी आए थे, इसका मतलब बाबा जी ज़रूर आए थे और मुझे कोई वहम नहीं हुआ। बाबा जी मुझसे कहकर गए थे कि तेरी जो है फसल ज़रूर ठीक होगी। तो मेरी फसल ठीक हो गई है और मेरे बच्चे अब भूखे नहीं मरेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है, और मैंने वही किया है, क्योंकि वो कहते थे कि अगर एक बेटा परेशान हो तो क्या बाप परेशान नहीं होगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी जो है रोने लग पड़ती है और कहती है मैंने बाबा जी पर विश्वास नहीं किया, मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा शर्मिंदा है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। तो वो कहता है कि जो सच्चे मालिक पर विश्वास करता है, सच्चा मालिक उसे कभी भी मुश्किल में नहीं डाल सकता। कमी हम में होती है कि जो हम अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं कर पाते। तो वो कहती है कि आप सही कहते हैं, हमें बाबा जी पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बाबा जी जो है कभी भी हमारे विश्वास को डोलने नहीं देते। तो वो कहता है हाँ ये सही बात है, बाबा जी हमारे विश्वास को कभी नहीं डोलने देते, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। तो साथ संगत जी हमें भी बाबा जी के विश्वास पर हमेशा ही कायम रखना होगा। देखते ही देखते उस सत्संगी की फसल अच्छी तरह होने लगी और उसकी फसल पहले से भी ज़्यादा जो है वो अच्छी हुई, और उसने बाज़ार में बेचकर उसने जो है वो पैसे लेकर आया, उसे पहले से दुगना पैसा मिला और उसने उस पैसे में से दसवंध निकाल कर जो है डेरे में सेवा डाली। तो वो कहता है कि इस बार मुझे अच्छी फसल हुई और इसी कारण मैंने सेवा भी दसवंध अपनी डाली है।
तो साध संगत जी, इसी तरह जो सच्चे पातशाह पर यकीन करता है, जो अपने सतगुरु पर विश्वास करता है, सतगुरु उसके विश्वास को कभी नहीं डोलने देते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी के विश्वास को हमेशा ही रहना चाहिए। तो साध संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनकी मदद के लिए चाहे 7 समुंदर पार भी हो, वह दौड़े चले आते हैं, क्योंकि सतगुरु अपने सत्संगियों को कभी मुश्किल में नहीं देख सकते। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।